अजपा, जाप भी है और जपा भी नहीं है, यानी कि वो मुंह से नहीं जपा जाता, समाज से चलता है। एक ओम मंत्र है, जो तत्व मंत्र है वो मिलती है, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी बता सकते हैं, किसी को नहीं पता, और उसको देने का आदेश परमात्मा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी उसके देते तो किसी को है नहीं। तो वो उस मंत्र से हम इस ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड को पार करेंगे। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ आए और यहाँ पे आपका आगमन हुआ, इसको लेकर क्या कहते हैं? लोगों में जो धर्म के प्रति आस्था है और उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि लोग इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो संगम के माध्यम से एक हम जनता तक पहुँचाना चाहेंगे कि ये आखिर संत मिलन जो है, समागम है, उसको लेकर क्या कहते हैं? लोगों को संतों से जुड़ना चाहिए और प्राणी माता कल्याण जब भी होगा जब कोई धर्म की राह में जुड़ेगा, और संत धर्म की राह में जोड़ते हैं, किसी भी तरह से लोग का कल्याण हो और लोग आपस में आधुनिकता में जीते जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। संतों से जुड़े और संतों के द्वारा लोगों का उद्धार हो, यही चाहेंगे। क्योंकि लोगों में भ्रांतियां फैली हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है गलत प्रचार करवा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ ऐसा नहीं देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ सब धर्म के प्रति सब अग्रसर हैं। कबीरदास जी महाराज जी जो कबीर पंथ के हुए उसमें जुड़े हुए हैं और धर्म के प्रति अच्छा कार्य हो रहा है, और लोगों में इतना बड़ा जो संगठन है, अन्न का दान हो रहा है, भोजन व्यवस्था है, सभी धर्म में लगे हुए हैं, जैसे विवाह हो रहा है, निःशुल्क विवाह हो रहा है, वो बहुत अच्छे कार्य है, सराहनीय कार्य है। जो लोगों को संदेश जा रहा है, दहेज मुक्त विवाह है ना, और दहेज मुक्त तो दिखावा रहित विवाह, बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। कुछ भी पैसा डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं, हाँ, किसी तरह का सभी लोग आकर जोड़ के और विवाह को भी कर अच्छा बात है। जो हर बार समागम होता है, लेकिन पहली बार कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि जब संतों को बुलाया जा रहा है, सभी संप्रदाय के संत आ रहे हैं और सभी की उपस्थिति हो रही है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ की व्यवस्था सर कैसी है? हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी, व्यवस्था तो मतलब सराय नहीं कह सकते हैं, सभी लोग सेवादार लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी है। चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहते हैं कि कबीर साहब की वाणी हमने कबीर सागर में पढ़ा है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो यहाँ जो कबीर साहब ने संकेत किया है, तो आखिर वो चोट कहाँ जा रही है, क्या संदेश देंगे भक्तों? जैसा उन्होंने कहा है कि आए तो आएंगे, कोई महापुरुष के रूप में आएंगे ही, भगवान आएंगे ही, और यदि चाहे तो अभी हैं भी, बहुत ही महापुरुष हैं, भगवान के रूप में माने तो बहुत हैं, तो मानने चाहिए। लक्षण भी बताए हैं कबीर साहब ने कि सतगुरु के लक्षण का मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र के हैं, 4 वेद 6 शास्त्र। जिसको 18 बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो कि प्रकट में नहीं है, कोई प्रकट में आ रहे हैं, और हैं बहुत सारे हैं, मगर प्रकट में हम किसी को नहीं कह सकते हैं, और मान्यता सबकी अपनी अपनी है, हर पूरा ज्ञान सबको है, हर क्षेत्र में एक क्षेत्र में सबको ज्ञान है, और ऐसे महापुरुष हैं भी, तो उनका अपने आस्था के हिसाब से उसको माने हिसाब से हम अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। महाराज जी, जिसमें महाराज जी आप जी यहाँ पे आए, हमने देखा यहाँ पे कवरेज करने आए थे, आप जी से जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको यहाँ पे सबसे पहले? बहुत अच्छा, अद्भुत लगा।
धर्म के मार्ग में लोगों की जो आस्था देखी गई यहाँ करके, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं धर्म के लिए। और जो परंपरा देखी यहाँ पर लोगों में भक्ति का भाव देखा, बहुत अच्छा है। और हम सब तो यही संत तो यही चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक परमात्मा से जुड़ें और उनका कल्याण हो। प्राणी मात्र का कल्याण होगा, परमात्मा से जुड़ेगा, ब्रह्म से जुड़ेगा, जब उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्य देह हमको इसलिए मिली कि हम अपना कल्याण कर लें, और कल्याण जब ही होगा जब ईश्वर से लोग जुड़ेंगे। और उसके लिए कबीर पंथ में हमारे जैसे रामपाल जी हुए हैं, तो लोगों को जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की दिशा दे रहे हैं, नई दिशा सबको मिल रही है, और उसके द्वारा लोगों का परमात्मा के द्वारा कल्याण हो। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, और यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग धर्म के प्रति इतने सचेत हो रहे हैं। जो अभी स्थिति सनातन धर्म की हो रही है, या धर्म की जो स्थिति है, तो सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है। तो लोग अपने अपने धर्म में आगे बढ़ कर के और इस मार्ग में बढ़ें और अपना अपना कल्याण करें, ये हम चाहेंगे। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कवरेज के द्वारा कि संत रामपाल जी महाराज जो है एक सोने की चिड़िया बनाना चाह रहे हैं, जो कहते हैं भारत को, जिसमें पूरे विश्व में जो एक सब भक्ति लाने की जान बना रहे हैं। हमने देखा प्रमाण सहित सभी ग्रंथों में भी प्रमाण दिया गया है, मिलाया। तो एक अद्भुत ये चीज़ निकल के आई कि भगवान जो है संत रामपाल जी महाराज की एक तत्वदर्शी संत रामपाल जी प्रमाण सहित बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या आपने कभी जिज्ञासा हुई जानने की? हाँ, जैसे अब हम सब तो रामानंदी परंपरा में हैं और अपने इष्ट के प्रति हम लोग सभी लोग हैं, तो ये बात तो हमको भी जैसे पता चलती जा रही है ना, तो उसमें जिज्ञासा तो होती है कि रामपाल जी महाराज जी ने इस दिशा में जो आगे किया है, लोगों को जोड़ा है, बहुत अच्छा कदम है। और लोग जुड़ें, तो यही कहेंगे कि रामपाल जी महाराज जी का बहुत अच्छा कदम है, लोगों को जोड़ना, इस धर्म मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार से लोगों को ज्ञान मिल रहा है इस समय में, बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा, प्रसन्नता होती है सब देख करके हमको, इस मार्ग में लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कवरेज के दौरान देखा कि एक छोटी चिट्ठी डाली गई थी जिसमें सभी को मंत्रण किया गया था केशव भंडारे के रूप में। वो आज यहाँ पे एक सफल कार्यक्रम होता दिखाई दे रहा है, उसके लिए कवरेज में आए थे। आपको कैसा लग रहा है, आपने यहाँ प्रतीत किया होगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उस परंपरा में सब लोग आ रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, छोटा सा निमंत्रण दिया गया और लोग बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं। तो लोगों के प्रति एक धर्म के प्रति लोगों की है ना एक जिज्ञासा है ना, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। तो लोगों को बहुत जब देखा हम आए यहाँ, तो सभी के प्रति जो मन में एक भाव है संत कबीर जी के प्रति, रामपाल जी के प्रति, बहुत अच्छा है। कि जैसे कहते हैं कि संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो पग आगे धरे कोटन या के समान। इसमें आप जो भाई बहन है यहाँ आते हैं और इसमें यज्ञ में जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? जैसा आपने कहा कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोट यज्ञ के समान। तो उससे प्रकट हो रहा है कि संतों के पास जब जावे तो तज माया अभिमान, हमारे पास क्या है, हम क्या हैं, कैसे हैं, वहाँ सब कुछ छोड़ना है। यहाँ के सब एक हों, यहाँ के सब, चाहे एक राजा भी हो या एक बहुत उच्च पद का व्यक्ति भी हो, एक गरीब भी हो, तो इस मार्ग में आकर, इस स्थल में आकर सब एक होवें, और जब भी उसका कल्याण होना है उसमें इस मार्ग में आकर के, जैसा कहा ना हमने पहले भी कि भाई हम दिखावा ना करें, इस सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ें, जब व्यक्ति का कल्याण होगा। और ये निश्चित कल्याण होगा यदि हम इस भाव से आते हैं। यदि हम पद में या मद में आते हैं और थोड़ी देर के लिए आके चले जाते हैं, तो उसमें कल्याण नहीं होगा। तो इसी भाव से कहा गया है ना। और कबीरदास जी ने भी कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो इसमें प्रेम भी चाहिए ना, आपस में सद्भावना भी होनी चाहिए। सद्भावना के साथ आए व्यक्ति तो उसका कल्याण होगा, निश्चित है। कि एशिया न्यूज़ ने जो कवरेज यहाँ पर की है आज तक की, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं में उत्साह है, उनके अंदर जो प्रेम है, उनका जो यहाँ पर जिस प्रकार का यहाँ पर मैनेजमेंट बनाया गया है, और आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं, हजारों की तादाद में यहाँ रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, तो आप इस चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। और जैसा दहेज मुक्त विवाह, सभी जो कुरीतियाँ फैली हुई, सबको मालूम है कि दहेज के प्रति इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लोगों में इतना वो बना हुआ है। उसके द्वारा कई ऐसे केस सुनने में आते हैं कि बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है या बहू के परिवार को किया जा रहा है। तो यहाँ जो बिल्कुल दहेज मुक्त जो कार्य हो रहा है, विवाह का कार्य, तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और इसमें लोग जो, जैसा आपने कहा कि लोग बड़ी मात्रा में आकर के सम्मिलित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब संतों को तो ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि लोग इस मार्ग में आके बढ़ें और बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये जो दहेज मुक्त विवाह है, जिनमें बिना रीति रिवाजों के, बिना हल्दी की रस्म, बिना मेहंदी की रस्म के, तो इससे क्या संदेश आ रहा है इसमें? ये है कि भाई सादगी से रहो, व्यक्ति हर प्रकार से सादगी से, ये उसमें जो हम
बहुत बड़ा ढकोसला कहते हैं कि उतना करेंगे तो ये सजावट होगी, तो बैंड आएगा, तो शहनाई बजेगी, अब कुछ भी सिस्टम होगा, बाराती आएंगे, भोजन की व्यवस्था होगी, दिखावा होता है, तो एक तो व्यक्ति उससे बच गया, सरलता सहजता या उसमें आ गई, उसमें बचत हो गई। फिर मन में एक शालीनता, एक सादगी भी आ रही है कि लोग इसके द्वारा उसका विवाह हो गया और आपस में उन्हें कोई किसी प्रकार की आपस में नहीं हुई, तकरार भी नहीं होगी आगे चल के कि भाई हमने इतना मांग की थी या कुछ किया था। तो इसमें जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है बहुत अच्छा है, होना चाहिए और हम तो चाहेंगे बड़ी मात्रा में और भी ये कार्यक्रम ऐसे होते रहें। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं एमपी खबर फास्ट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। हम ऐसे वीडियो लेके आते रहें। आप देख रहे हैं दिव्य धर्म यज्ञ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे विशाल भंडारे का कार्यक्रम, जहां पर सतलोक आश्रम इंदौर में जो यहाँ पर संत महात्मा भी यहाँ पर उमड़ कर आ रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी न्यूज आपको देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।